तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंपियन में। तो गाइस, जैसे हमें पता है कि अभी हमारे कहते हैं लाइन से काफ़ी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो इस समय काफ़ी लोग कहते हैं मॉक दे रहे होंगे और काफ़ी लोगों के मन में डाउट भी होगा कि हमें मॉक कौन से देने चाहिए। और ऑब्वियसली कहते हैं डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप कहते हैं जो नंबर ऑफ़ जो प्लेटफॉर्म है ना मॉक के, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसलिए ना कन्फ्यूजन कहते हैं काफ़ी बढ़ गई है। तो हमें एक कम से कम आप पे कहते हैं 2 मॉक तो आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो बेस्ट मॉक होता है ना आपका कौन सा था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं सारे प्लेटफॉर्म के आपके मार्क जो भी मॉक है उनकी डिस्कस करेंगे, किसकी क्या बेनिफिट है, किसके कहते हैं लूप होल्स हैं, किसकी मतलब कमी है, कौन सा कितने प्राइस ज़्यादा है, किसका मतलब इंटरफेस अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी कहते हैं प्लेटफॉर्म पे मॉक दे रखे हैं और मुझे पता है कि कौन से कहते हैं प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है। और मेरे साथ भी काफ़ी लोगों कहते हैं जब प्रिपरेशन कर रहे थे, इवन कि मेरे जब अभी ऑफिस में 2024 वाला जो एग्ज़ाम देता, तो उस समय भी जो टॉपर होते थे मोस्टली कहते किस प्लेटफॉर्म को वैल्यू देते थे। तो अगर आपको कहते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि देखो गाइस, आपको मॉक देना नहीं है, आपको कहते हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है आपको मॉक से एक लेवल थोड़ा अप करना है। ये नहीं कि आप कहते हैं टफ क्वेश्चन करने से आपका सिलेक्शन होगा, आपका क्वेश्चन वो करने हैं ताकि एग्ज़ाम अगर थोड़ा एक लेवल अप भी आ जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो। पर टफ का मतलब ये नहीं कि आप कहते क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े अंडरस्टैंड कहीं से भी करते रहो, तो वो आपका कोई सेंस नहीं होगा। क्योंकि अगर आप टफ क्वेश्चन के चक्कर में हो गए, क्योंकि हमें कोई भी एक क्वेश्चन होता है वो एग्ज़ाम की जो पैटर्न होता है, एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। पर वो क्वेश्चन अगर मान लो दूसरे एग्ज़ाम का और उसमें कहते हैं वहाँ टाइम 2 मिनट मिलता है और आपके एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को करने का जो समय है या टाइम है 1 मिनट है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। तो इसलिए हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बात करूँगा आपका ओली बोर्ड। जैसा हमें पता है कि जो ओली बोर्ड हमारा कहते हैं लाइव मॉक हर सैटरडे संडे आता है। तो गाइस, ये जो एग्ज़ाम का जो प्लेटफॉर्म है ना, मतलब ये जो मॉक है, वो कहते हैं पहले बैंकिंग के एक्सपर्टीज़ थी। पर धीरे धीरे कहते हैं जो जब से हम देख रहे हैं कि 2022 के बाद जो जितने भी टॉपर है, जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, मोस्टली उनकी एक चॉइस बन गई है। तो गाइस, इसमें जो एग्ज़ाम है ना, इसमें जो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, पर इसमें जीएस बहुत अटपटी आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ झलकती है कि आपका जो बैंकिंग पैटर्न ना, वो उनकी बैंक जो इनकी फैकल्टी है वो बैंकिंग में कहते हैं कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज़ है, रेदर देन कहते हैं उनकी जीएस में। तो इसलिए कहते हैं जो मैथ का भी लेवल है काफ़ी थोड़ा बैंकिंग साइड होता है और क्वेश्चन इतने खास नहीं होते। मैं जहाँ बोलूँगा इनकी इंग्लिश अच्छी होती है और इनकी जो रीजनिंग और कहते हैं मैथ इतनी भी टफ नहीं होती, ओके ओके होती है। और जीएस तो थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स पूछते हैं, साफ दिखता है कि कहते हैं इनकी वहाँ पे एक्सपर्टीज़ नहीं है। और इसका प्राइस कहते हैं बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है। तो गाइस, अगर मैं दूसरे मॉक भी आपको बताऊंगा तो आप देख लेना कि आपको कौन सा मॉक लें। एटलीस्ट आपको 2 मॉक तो लेके चलनी है। तो गाइस, जैसे हमें पता है कि जो हमारे परमार टीचर हैं, जो हमारे परमार सर हैं, उन्होंने भी अभी कहते हैं पीटीएस एक मॉक सीरीज़ निकाली है। वो अभी उन्होंने कहते हैं प्री के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निकाली है। तो मुझे पीटीएस के बारे में इतना आइडिया नहीं है, फिर भी कहते हैं जो मॉक है अभी वो नए मार्केट में उठ रहा है, तो उसकी क्वालिटी इतनी कह नहीं सकते अभी कितनी खास है, मुझे उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। बात करेंगे पंडित की, तो पंडित का भी मैंने एग्ज़ाम दे रखा है। पंडित का एग्ज़ाम चलते हैं, वो उनका जो मॉक होता है वो उनकी दिखती है कि वो क्वालिटी पे काम करते हैं, पर उनके जो मॉक होते हैं कुछ तो मॉक इतने टफ होते हैं, कुछ कहते क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। मतलब जो उनकी जो मॉक की जो खासियत होती है ना, वो हर मॉक में कहते हैं एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देने की कोशिश करते हैं, जिससे आप कहते हैं रेडी रहो हर चीज़ के लिए। तो मुझे ये चीज़ सही लगती है कि कहते हैं वो क्वालिटी पे काम करते हैं रेदर देन क्वांटिटी पे। उनके जो मॉक होते हैं मुश्किल से 20 क्वेश्चन होते हैं, वो सॉरी 20 मॉक होते हैं, 20 मॉक होते हैं और 20 मॉक प्री के लिए होता है। फिर मेंस के बाद वो दोबारा मॉक सीरीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ है वो निकालते हैं। तो मुझे इनकी ये चीज़ लगती है कि वो क्वालिटी पे काम करते हैं रेदर देन क्वांटिटी पे। उनके नंबर ऑफ मॉक काफ़ी कम होते हैं, पर वो उनका ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि हर चीज़ वो कहते हैं एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देते हैं, जैसे हमें एग्ज़ाम में कहते हैं एक सरप्राइज़ मिल सके। तो अब बात करेंगे हम कहते हैं आरबी मॉक भी कहते हैं लास्ट 1 साल से अभी फेमस हो रखे हैं। और जैसे हमें पता है कि जो शुभम सर पहले कहते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए फेमस थे। अभी हम बात करेंगे कि इनके मॉक की। तो गाइस, मुझे इनकी मॉक की सॉल्यूशन ज़्यादा खास नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती, जब आप एनालाइज करोगे ना, एनालाइज करने के बाद इनके जो आपने देखा होगा कि जब आप क्वेश्चन करते हो ना,
तो इनका ना थोड़ा एनालाइज वाला पोर्शन थोड़ा सही नहीं है। इनका एनालाइज वाला जो इंटरफेस है वो काफ़ी मुझे अच्छा नहीं लगा। पर अगर मैं बात करूँगी इनके वैसे ओवरऑल जो एग्ज़ाम का जो इंटरफेस होता है वो काफ़ी सही है, क्योंकि ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप रियल एग्ज़ाम में मॉक देने जा रहे हो। तो ये भी कहते हैं इनके भी मॉक की खासियत है कि इनके मॉक के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं थोड़े टफ होते हैं, और एग्ज़ाम से इनका जो लेवल होता है थोड़ा ज़्यादा अप होता है। तो गाइस अब बात करेंगे हम टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक हमें पता है कि काफ़ी फेमस है, और सबसे बड़ी बात इनका कहते हैं एक पास आता है, वो भी ईयरली पास होता है, 6 मंथ का पास होता है। और 6 मंथ पास या ईयरली पास आप कोई सा भी ले लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। और सबसे बड़ी बात, आप एक पास ले लोगे किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं होती। इनके पास की खासियत होती है कि अपने कोई पास ले लिया, और पास लेने के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी कहे। और इनकी एक चीज़ मेरे को और चल रही थी कि सबसे बड़ी बात, इनका प्राइस काफ़ी लो है। पर इनके जो आपने देखा होगा कि आपको PYQ के जो मॉक है ना, आपको इनके प्लेटफॉर्म पे आराम से मिल जाएंगे, और इनके जो मॉक की जो सॉल्यूशन होते हैं काफ़ी सही होते हैं। पर अब क्या कहते हैं जो टेक्स्ट बुक है उनका मॉक पहले के कंपैरिजन काफ़ी इजी बना रहे हैं, इजी साइड पे बना रहे हैं, और ये प्राइस में भी सही है, और ओवरऑल देखा जाए आपको PYQ भी मिल जाते हैं। और अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बार बार मॉक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि गाइस आपको मॉक लेना कौन सा है। तो जैसे गाइस मैंने आपको बताया कि 4 से 5 मैंने आपको मॉक रिकमेंड करें, तो मैं ये बोलूँगा कि कम से कम आपके पास 1 या 2 मॉक होने चाहिए। अगर बात करें कि अगर आपके पास सोच रहे हो कि आपके पास अगर पैसे नहीं है या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मॉक भी लो भी ना, बस एक टेक्स्ट बुक का मॉक ले लो। और टेक्स्ट बुक के मॉक से क्या होगा कि आपको कहते हैं प्री का भी काम हो जाएगा, मेंस का भी काम हो जाएगा, और दूसरे एग्जाम की तैयारी उसके भी काम हो जाएगा। और बाकी के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो उनके कोई भी प्लेटफॉर्म है उनकी आप कहते हैं वीकली मॉक लगा सकते हो। जैसे आप RBI का देख सकते हो, पर आपको बस ये दिक्कत होगी ओली बोर्ड में, उनकी कहते हैं सॉल्यूशन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तब तक आप उनके सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे। पर RBI जो आपका पंडित जो मॉक है उसमें आपकी ये खासियत है कि हर वीकेंड में आपको मॉक मिलेंगे, वहाँ से वीकेंड में 2 मॉक वहाँ से लगा लो, और टेक्स्ट बुक आपके पास सही है। तो इस तरीके से आप करोगे तो तब भी आपके कहते हैं कम बजट में भी हो, और अगर आपके पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन में कोई हर्डल नहीं आएगा और प्रिपरेशन कर लोगे। अब गाइस मैं अपनी रिकमेंडेशन दूं कि बेस्ट मॉक इन 5 प्लेटफॉर्मों में से कौन सा होगा, तो गाइस मैं ये बोलूं मॉक आप कोई सा भी लो, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक ले लो, पर जो मेन मॉक होता है ना आपके PYQ होते हैं, आपके PYQ पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। किसी भी मॉक से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म के मॉक में दो, पर आपकी जो PYQ की जो इंपॉर्टेंस है उसकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि PYQ के मॉक देना आपको ज़रूरी है। मैं तो ये बोलूँगा जितने भी एग्जाम अभी तक आ रखे हैं, जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, CGL की तैयारी कर रहे हो, तो CGL के अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है उनके जो PYQ हैं, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम डिफरेंट शिफ्ट में है, तो काफ़ी शिफ्ट हो गए होंगे, वही 40-50 मॉक हो गएंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं और ऊपर से 3 शिफ्ट होती है, तो 50-60 मॉक मांगो, उन मॉकों को आप दो। उनको मेन ये रहेगा कि आपको रेलेवेंट नहीं पढ़ रहा, आप वही पढ़ रहे हो जो एक्चुअल में एग्जाम है। तो इसलिए अगर मैं बोलूँ, अगर आपके कहते स्पेशली जो बिगिनर है, अगर उनके मार्क्स नहीं आ रहे और वो चाहते हैं कि मोटिवेट रहे, क्योंकि अगर आप में मार्क्स नहीं आएंगे, अगर मोटिवेट नहीं रहोगे तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप अभी क्या करो, PYQ पे फोकस करो, दूसरे प्लेटफॉर्म को मॉक को मत दो। अगर आपकी थोड़ी प्रिपरेशन थोड़ी एवरेज भी है तो आप क्या कर सकते हो, PYQ दो, और फिर कहते हैं वीकेंड में आप जो आपके प्लेटफॉर्म के मौके वो दे दो। पर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो आपकी कहते हैं PYQ होनी चाहिए रेदर देन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में, क्योंकि कोई भी मॉक होता है वो प्रीवियस ईयर के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसको ही उठाते हैं और थोड़ा क्वेश्चनों में ट्विस्ट करके वो क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। यही एक्चुअली मॉक की फ्रेमिंग होती है और कुछ नहीं होता। तो मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका PYQ भी होना चाहिए रेदर देन किसी और दूसरे मॉक में। तो गाइस अगर आप इसी चीज़ को करोगे, क्योंकि अगर आपके PYQ पे पकड़ है, क्योंकि 80-85% जो 90% जो क्वेश्चन होता है वो PYQ से होते हैं। 10% के क्वेश्चन के लिए आपको डिफरेंट टाइप के मॉक के लिए प्रिपरेशन करनी होती है कि इनके जगह कोई क्वेश्चन अच्छा आ गया तो उस वाली सिचुएशन में आप कैसे कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कहते हैं PYQ पे पकड़ बनानी है और कहते हैं वीकेंड में आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के मॉक देना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होगी। और मेन है कि आप PYQ करने से आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, आपको ये फील होगी कि मैं वो पढ़ रहा हूँ जो एक्चुअल में एग्जाम में आ रहा है, ये नहीं कि आप कहते पढ़ कुछ हो रहे हो और एग्जाम में कुछ हो रहा है। तो इससे कि जो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो
डिफरेंट तरफ होगी, और इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपके लिए कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और सही पाथ पे नहीं जाओगे। तो बस गाइस इस वीडियो में बस यही तक था, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।